लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीआरआई के बारे में समझा था कि डिवेंचर रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स देखे थे कि किन मेथड से हम डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों के कोर्स में केवल दो ही हैं, जिसमें है इन लमसम ऑन मेच्योरिटी और इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम ऑन मेच्योरिटी कैसे होता है। ठीक है, उसकी कुछ एंट्रीज देखी थी। उसके बाद ये देखा था हम लोगों ने डिबेंचर्स में भी रिडीम बाय कंपनी। दो तरीके से डिबेंचर्स को रिडीम करती है कंपनी, या तो आउट ऑफ कैपिटल से, ठीक, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं हम लोग। Redemption of debenture out of capital means that the company redeems debentures without transferring any amount to DRR out of the profits। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि डिबेंचर्स को जब कंपनी रिडीम करती है वो किससे कर रही है, अपने जो कैपिटल है उससे कर रही है। इसका मतलब उसने डीआरआर फॉर्म नहीं किया है और अपने प्रॉफिट में से डीआरआर में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। ठीक है, DRR इज नॉट क्रिएटेड, जो DRR है वो नहीं बना है। ठीक, बाय द कंपनीज दैट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग DRR, मतलब ऐसी कंपनीज जिनको DRR बनाने से छूट मिली हुई है, ठीक है, वो DRR नहीं बनाती हैं। ऑन द फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उस पर DRR नहीं बनता है। और ऑन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और जो भी पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं उसका जो भी पार्ट होता है कन्वर्टेबल होता है, ऐसे डिवेंचर्स के लिए भी हम डीआरआर नहीं बनाते हैं। दस इन द अबव केसेस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो तीन केस हम लोगों ने देखे इसमें क्या थे कि जो रिडम्पशन है डिवेंचर्स का वो पॉसिबल होता है डायरेक्ट कैपिटल से। ठीक है, Where debentures are redeemed out of capital following general entries are passed। जब डिवेंचर जो है कैपिटल से ही रिडीम हो रहा है तो क्या जनरल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। सबसे पहले होती है ऑन डिवेंचर्स बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट। जब डिवेंचर का जो पेमेंट होता है वो ड्यू हो जाता है तो क्या होता है, -% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो। ठीक है, उस केस में ये प्रीमियम की एंट्री करेंगे, नहीं तो प्रीमियम की एंट्री नहीं की जाती है। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर है, दोनों में ही नॉमिनल वैल्यू होती है, और अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम की एंट्री करेंगे, मतलब प्रीमियम को डेबिट करेंगे और जो प्रीमियम होता है उसका अमाउंट डालेंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएगा वो प्रीमियम और नॉमिनल वैल्यू ऐड होके जाएगी। क्लियर है। सेकेंड आता है ऑन पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। अब जब डिवेंचर होल्डर का अमाउंट ड्यू हुआ उसकी एंट्री करी, अब उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है। क्लियर है। सेकेंड आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हम लोगों ने आउट ऑफ कैपिटल देख लिया, अब आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट least amount specified in section 71 subsection 4 of the Companies Act 2013 read along with the rule 18(7)(b) of Companies Rule ठीक 2014 is transferred to debenture redemption reserve out of the profit available for payment of as dividend to shareholders। ठीक, कहने का मतलब इसका है कि जो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन तब होता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है वो डीआरआर में ट्रांसफ़र कर रही हो, और जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि डीआरआर का यूज़ केवल और केवल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो तब उस केस को हम लोग बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है। It means that when an amount that is least 25% of the nominal value of the outstanding debentures is transferred to DRR account
बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बिगिंस इट इज टर्न एज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है कि जब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो कि मिनिमम 25% होता है फेस वैल्यू का डिवेंचर्स की, तो उसके आउटस्टैंडिंग होने से पहले ही जब उसको डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, जब रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तब, ठीक है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है ये सबको? Thus, the company redeeming debentures should have balance in DRR of an account that is not less than 25% of nominal value of debenture outstanding for redemption। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो डिबेंचर्स को रिडीम कर रही हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो उनका जो डीआरआर बैलेंस है वो 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स से नीचे नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डीआरआई का रूल क्या है, सॉरी रियलाइजेशन क्या होता है, रूल 18(7)(c) के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर शेल ऑन बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, तो सभी कंपनी को ये ज़रूरी होता है या उन्हें बना लेना चाहिए डीआरआर अकाउंट कब, 30 अप्रैल से पहले, जो कि करंट ईयर का होता है। ठीक है, ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एटलीस्ट 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और साथ ही साथ उनको जो डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं 31 मार्च को, ठीक है, ऐसे डिबेंचर्स का एटलीस्ट 50% फेस वैल्यू का जो 15% है उसको किसी ना किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी करना होता है 31 मार्च से पहले। द वर्ड ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर, ठीक, means that the company redeeming the debentures can invest in specified securities on 30th April of the financial year in which debentures are to be redeemed or at any time before 30th April of the financial year। Clear है सब? A company required to invest amount in specified security may retain the investment in a specified security to meet the requirement of law for redeeming debentures in फ्यूचर। अब जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में वो उसको रिटेन भी कर सकती है। ठीक है, और जो भी किस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है लॉ की उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिटेन कर सकती है। किसके लिए? जो फ्यूचर में डिवेंचर रिडीम होंगे उनके लिए। ऑल्टरनेटिवली इट में रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट the time of redemption of debentures and subsequently reinvest as is prescribed। ठीक है, अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो क्या है, ये मेच्योरिटी पे डिवेंचर्स जो हैं वो रिडीम हो जाएंगे जो भी उसने इन्वेस्ट किया उसके थ्रू। ठीक है, और जब रिडीम हो जाएंगे उसके बाद वो दोबारा से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 31 मार्च, ठीक, द कंपनी में रियलाइज, सॉरी ये केस था, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस केस में एंट्रीज क्या करते हैं हम लोग, ऑन इन्वेस्टमेंट और डी पोस्टिंग इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ठीक, पहला केस है हमारा ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन और डी पोस्टिंग इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, जब हम सिक्योरिटी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑन रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और जब इसको हम रियलाइज कर लेते हैं तब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये सबको? थर्ड एंट्री आती है हमारी ऑन द अमाउंट बीइंग ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन। जब अमाउंट ड्यू हो जाता है डिवेंचर होल्डर्स का रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है, तो क्या होता है, इफ अ डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार, अगर पार पे रिडीम हो रहा है तो -% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट।
और अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर है। फोर्थ हमारा ऑन पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो इसकी एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और फिफ्थ हमारा ऑन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व, तो इसकी एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो थ्योरी में इस पोर्शन में हमारा इतना ही है। ठीक, अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारी थ्योरी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब आपका काम ये है कि जो वीडियो में अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, इससे पहले वाली वीडियोस में भी, साथ ही साथ इस वीडियो में भी, उन सबको आप रिवाइज करें एक बार, और उसके बाद कल से मैं आपको या नेक्स्ट डे से मैं आपको जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दूंगा, तब आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा।